श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज आपका सबका स्वागत है। प्रेम संपुट के 9वें सत्र में 8 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इस ग्रंथ के बारे में हम समझते हुए चल रहे हैं कि व्यवहारिक जगत में भी किसी के प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है। जिंदगियां जीवन बीत जाते हैं और ये हम समझने चले हैं प्रियालाल जी के अलौकिक स्तर के प्रेम को। और अगर हम सोचें तो सारे अवतारों में से, सब अवतारों में से जो सब अवतार अच्छे हैं, लेकिन जो प्रियालाल जी दोनों रसिक शिरोमणि है, उनका प्रेम कितना ऊंचा है, कितना अलौकिक स्तर है दोनों का। एक परम पुरुष है और एक उनकी आराधनी शक्ति प्रिया जी हैं। इसी प्रेम को समझने के लिए, प्रिया जी के प्रेम को समझने के लिए ही गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है। और गौरांग महाप्रभु ने विरहा का गंभीरा में आस्वादन किया और उसी नीलाचल में ब्रज माधुरी ग्रंथ से ही हमने इधर की तरफ चले कि उसमें भी गौरांग महाप्रभु प्रिया जी के प्रेम को समझना चाह रहे हैं। और यहाँ भी प्रिया जी के प्रेम को समझने के लिए ठाकुर जी जो रसिक शेखर हैं, वो देवांगना का रूप बनाकर आए हैं। और हमने ये समझा प्रेम और काम में क्या भेद है। काम में अपने सुख की लालसा रहती है और प्रेम में तत्सुखिया भाव रहता है, वही प्रधान होता है। कि जितना अपना हम स्वार्थ कम आंकेंगे किसी भी संबंध में, कि हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, अगर हम ऐसा सोचते जाएंगे तो वो तत्सुखिया भाव नहीं है, वो निस्वार्थ और निरुपाधिक प्रेम नहीं है। और प्रेम तो कई बार आप मानो कि अवज्ञा भी करनी पड़ती है प्रिय की। जैसे आपको पता है कि आपके प्रियतम के लिए ये अच्छा नहीं है, खाने के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसके कहने पर भी आप उसको नहीं दोगे, कि अवज्ञा भी करनी पड़ती। क्योंकि जो प्रेम है, तत्सुखिया भाव है, वो हित के लिए चलता है, कि उसका हित क्या है, दूसरे का हित किसमें है, तो भला किसमें है। तो इसीलिए कभी कभी तर्जना भी करनी पड़ती है, कभी कभी अवज्ञा भी करनी पड़ती है। और तत्सुखिया भाव पे ही हमने विश्राम किया था। तत्सुखिया भाव पे ही बहुत सुंदर विश्राम हुआ था। हाँ जी, पिछली बार हमने जहां विश्राम किया था कि अगली बार इस पॉइंट को लेंगे, तत्सुखिया भाव को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जगत के हिसाब से सोचें तो हम देखें कि हमारे लोगों का आपस में व्यवहार, प्रेम संबंध कौन से स्तरों के ऊपर है, और हम कहाँ की बात सोचते हैं कि हमें उस निकुंज में प्रवेश करना है, उस जगत में जाना है, तो हमें कितने सुधार की अपेक्षा है। कितना अगर हम तत्सुखिया भाव सोचते हैं तो हमें उसमें अपना काम, अपनी लालसा और अपनी अहमता तो बिल्कुल लेकर आनी ही नहीं है, बल्कि दान्यता में ही हमें रहना है। इसके लिए
मैंने बहुत सुंदर एक हमने सोचा था दृष्टांत कि पहले हम समझें कि क्या है कि एक चकवा और चकवी एक एक पक्षी का जोड़ा रहता है, ठीक है। चकवा और चकवी पक्षियों का जोड़ा रहता है। तो अभी हिंदी साहित्य में लिखा जाता है इस तरह से कि सूरज की जब पहली किरण धरती पर पड़ती है ना, तभी चकवा पक्षी का मिलन होता है, सूरज के साथ ही होता है, सूरज के साथ ही होता है। और चकवा और चकवी का मिलन होता है दिन दिन में, और रात्रि में वो दोनों अलग हो जाते हैं। और बहुत से साहित्य में, क्योंकि रात्रि में इनका वियोग हो जाता है, दिन में ही वो इकट्ठे रहते हैं, तो पुनः वो सारी वो प्रतीक्षा करते हैं कि सूरज कब आएगा, सूरज कब आएगा और कब हमारा मिलन होगा, ठीक है। तो वो पूरी रात्रि दोनों वियोग में रहते हैं, उनका मिलन नहीं हो पाता। अब एक बात हुई चकवा चकवी की। अब इसको हमने कहाँ हम ले रहे हैं कि निकुंज में प्रियालाल जी का जब मंगला की लीला होती है, मंगला की लीला होती है, तो अभी जो चकवा और चकवी है वो चांद उनका दुश्मन हो गया ना, क्योंकि वो उनको पता है कि जब वो एक आएगा तो हमें अलग होना पड़ेगा। सूरज उनका बंधु हो गया और चांद जो है वो उनका दुश्मन हो गया, उसका शत्रु हो गया, ठीक। तो अभी चकवी और चकवा प्रिया जी के जागने से पहले, प्रियालाल जी के जागने से पहले, हम तत्सुखिया भाव की बात कर रहे हैं, हम ये सोच के चलें, दिस इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो जो चकवा और चकवी सुबह सुबह पुलिन पर बैठे शोर मचाते हैं और पूर्व में मुख कर बैठकर वे प्रिया प्रियतम की गुणावली का गान गाते हुए कि अब आप सूर्य आएगा तो आप सूर्य होने वाला, उदय होने वाला है और अब आप हमारे प्रिया प्रीतम जग जाएंगे, वो उनकी सेवा में है, ठीक है। और चकवी इधर की तरफ मुंह करके बोलती है कि तुम चंद्रदेव शत्रु है, तो उसको बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है, शत्रु है, लेकिन उसको वो गारी नहीं देती, उसको बोलती है चंद्रदेव जाओ ना, हे देव सुख से जाओ, तुम पर ऐसा करना, आज तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रही, तुम फिर जल्दी आ जाना, क्योंकि जब तुम आते हो ना तो क्या होता है, हमारे प्रिया और प्रियतम का मिलन एक ही बारी होता है, पूरी रात्रि भर का होता है। दिन में तो मिलन ऐसा होता है कि कभी सूर्य कुंड पे है, कभी राधा कुंड पे है, कभी वृंदावन की निकुंजों में है, कभी नंद भवन में है, बीच बीच में उनको विरहा भी हो जाता है। हे चंद्रदेव तुम जीते रहो, तुम जल्दी आ जाना। और चंद्र उसको कहता है कि अरे, चंद्र कहता है आज तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम तो मुझे रोज गाली देती हो कि जब तुम आते हो कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, और आज तुम मुझे कह रही हो कि तुम जल्दी आना। हाँ, क्योंकि और तुम्हें भूल रहा है क्या, चकवे और चकवी का तो विरहा हो जाएगा मेरे आते ही, फिर भी तुम मुझे जल्दी आने के लिए बोल रही हो। तो कहती है, देखो चंद्रदेव, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया है, मुझे चकवे में, तुम में भी चांद, यमुना की प्रत्येक तरंग में श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं, प्रिया जी ही दिखाई देते हैं, मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। मुझे तो कभी कभी भ्रम हो जाता है कि उज्जवल गगन में मैं जब उड़ती हूं तो मेरे साथ साथ श्याम सुंदर का प्रेम उड़ता है, श्याम सुंदर उड़ते हैं और इसीलिए मैं उड़कर उधर दौड़ने लगती हूं। पर चकवा, हे चंद्रदेव, मुझे रात्रि अच्छी लगने लग पड़ी है, मुझे अपना विरह नहीं सताता, मुझे केवल और केवल प्रिया और प्रियतम का मिलन दिखाई देता है कि जब तुम आते हो ना, तुम मेरे शत्रु नहीं हो,
कि तुम्हारे आने से मेरे मेरे हमारे प्रिया और प्रियतम इकट्ठे विराजते हैं। और मैं चकवा भी मुझे लगता है कहीं मेरे आसपास कहीं उड़ रहा है, चाहे मैं उसे देख नहीं पा रही हूं, लेकिन किसको फुर्सत है देखने की। मैं तो यही देख के प्रसन्न होती हूँ कि प्रिया प्रियतम इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठे विराजित हैं। और सोचती हूँ मुझे क्या भ्रम होता जाता है, मेरी आंखों में प्यारे श्याम सुंदर की छवि छवि ही बस गई है, मुझे वही दिखाई देते हैं। क्यों ऐसे होता है? बहुत सोचती हूँ ऐसा क्यों हो गया है। फिर कुछ कुछ समझ पाई, ओहो, मुझे श्याम सुंदर ही सब जगह क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जो वास करता है ना, उस पर राधा रानी की छाया पड़ जाती है। राधा रानी का प्रेम इतना बड़ा है, इतने उच्च स्तर का है कि उसकी जो छाया है ना, वो सब वृंदावन में वास करने वालों पर पड़ जाती है। जिधर रानी की दृष्टि पड़ती है, जिधर वो कृपा करती हैं, सब पे रानी की छाया पड़ जाती है। रानी की दृष्टि में क्या है? रानी के अनु अनु में, रानी के नेत्रों में श्याम सुंदर भरे हैं। इसीलिए हम सभी वनवासियों की, वृंदावन वासियों की भी वही दशा हो गई है कि हमें भी हर स्थान पर, हर अणु अणु में श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। अतः चंद्रदेव, मैं रानी पर, अपनी राधा रानी पर बलिहार जाती हूँ, तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम अब जल्द शीघ्र से जाओ और पूर्व गगन में लौट आना, जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे आने पर मेरी प्यारी राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर के इसका मिलन होगा। बिल्कुल देर मत करना। और हम जो वृंदावन वासी हैं, हम राधा रानी की इस अनंत करुणा के चिर ऋणी हैं। हम राधा रानी, क्योंकि राधा रानी की करुणा ऐसी है कि उसका कोई ऋण चुका ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पात्र सबको बांट दिए हैं। अगर हम बड़े महाराष्ट्र की भाषा में, उनकी भंगिमा में ये बात करें तो कितनी सुंदर बात है कि तुम्हें बरसाने से उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया, कि तुम्हें पात्र रस अगर तुम्हें नंदगांव से मिलेगा, वृंदावन से मिलेगा, लेकिन तुम्हें पात्र बरसाने से मिलेंगे, किशोरी जी की कृपा से मिलेंगे। वही है, किशोरी की कृपा जब हो जाएगी, किशोरी की जब छाया पड़ जाएगी, तो हमें सब जगह पे केवल और केवल, क्योंकि राधा रानी क्या चाहती हैं? राधा रानी प्रिय का सुख चाहती हैं। तो जो भी भक्त राधा रानी की छाया में पल्लवित बड़े होंगे, वो भी यही चाहेंगे कि हमारे प्रिया प्रियतम कैसे प्रसन्न है। ये है तत् सुखिया भाव कि वो चंद्रदेव का भी आगमन का प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं है। वो केवल और केवल ये तत् सुखिया भाव है, ये तत् सुखिया भाव है। अगर हमने भजन करते हुए, साधना करते हुए हमने इतना गणित बिठा लिया कि हमें इसमें क्या सुख है, इसमें क्या सुविधा है, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से बुरा है, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मेरे को क्या हानि होगी, तो ये फिर भजन नहीं हो सकता, ये प्रेम नहीं हो सकता। अभी हमें बहुत बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता है। निरुपाधिक प्रेम, तत् सुखिया भाव, अर्थात जिसमें केवल और केवल प्रिय का सुख निहित हो, उसमें उनका जुड़ा हो। इसको ये समझने के लिए कि वो चकवी जो है पहले तो रोती थी, लेकिन जब से उसको राधा रानी की छाया पड़ गई ना, उसके ऊपर पात्र मिल गया ना, फिर वो रोई नहीं किसी भी, वो इतने बड़े अपने दुख के लिए भी नहीं रोई, बल्कि वो चंद्रदेव को प्रार्थना करके कह रही है, मैं तुझे गारी नहीं दूंगी, तुम जल्दी आ जाना। ये तत् सुखिया भाव है जो मैं पिछली बार हम लोग वहां पे विश्राम किया था, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार से कहने में उसका अर्थ जुड़ जाता है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, समझ में आया कि भक्त होने पर अगर हम लाभ हानि और अपना गणित बिठाएंगे तो हमारे तत्सुखिया भाव में कमी आ जाएगी।
उसमें उसमें बात बनेगी नहीं, उसमें सब होगा नहीं। तो इसी तरह से अच्छा, अब हमने ये भी पिछली बार पढ़ा कि प्रेम में लघुता आ जाती है जब हम जतलाते हैं। मैंने आपके लिए कभी कभी बहुत मजबूरी में किसी को कहना पड़े, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन अपना छोटापन हर एक को अनुभव होता है। कभी भी जतलाना नहीं चाहिए। जतलाने से प्रेम में लघुता आ जाती है, छोटापन आ जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, नहीं, इससे लघुता आ जाती है। और दूसरा, और फिर वो प्रेम कैसे प्रकाशित होता है, कैसा प्रेम प्रकाशित होता है? जब हमारे हृदय में प्रेम है, हम जतलाएंगे नहीं, मुख से बाहर निकलेंगे तो वो लुप्त हो जाएगा, वो छोटा पड़ जाएगा। नहीं, वो कहाँ से आएगा? तुम्हारे नेत्रों से झलकेगा, वो तुम्हारे कपोल से झलकेगा, तुम्हारे गंडस्थल से झलकेगा, वो तुम्हारे पूरे हाव भाव से जलेगा, झलकेगा। वही बात है, ये जो तुम्हारे नेत्र है ना, तुम्हारी जो कांति है, वो वातायन अर्थात वेंटिलेटर्स, गवाक्ष बन जाएंगे तुम्हारे प्रेम के। तुम्हारा ये जो तिलक है, यही मैं हम बात कर रहे थे, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, सबके गुरुदेव, क्या कांति है सब गुरुदेव की। प्रेम जो है वो बतलाते नहीं है, लेकिन उनके सर्वांग से झलकता है, कैसे दिखाई देता है। किसी ने किसी को बताया कि हमारे महर्षि कितना प्रियालाल जी को, राधा रमन जी को प्रेम करते हैं, नहीं बताया, लेकिन उनके सर्वांग से, सर्व शब्दों से, जिन्होंने अपना जीवन की सब सुविधाएं ताक पे रख के प्रचार करने जाते हैं, अपनी समयम की सुख सुविधा भी नहीं देखते, तो वो क्या जतलाएंगे कि राधा रमन मैं हमारे तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं? ना ना, वो उनका पूरा सर्वांग, उनका आचरण, वो जो है वातायन बन जाता है, वातायन, वेंटिलेटर, गवाक्ष, कि उसके झरोखे से हम देख पाते हैं कि इनका, हमारे गुरुदेव का जैसे अनन्य विभूतियां हैं इस समय वृंदावन में। मलूक पीठ जी वाले हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, इनका जो ग्लो है, ये एक तरह का वातायन है। ये बता रहा है कि इनका भीतर के ठाकुर का प्रेम कितना घुला पड़ा है, इनके भीतर कितना घुला पड़ा है कि वही वो सब दर्शन में वो आ रहा है। तो ये हमने कहा कि प्रेम को कभी भी, और प्रेम को कभी भी ऐसा मत लो विशुद्ध प्रेम कि मेरा प्रियतम किसमें सुखी होगा, इसको देखो तत्सुखिया भाव। ये मत सोचो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर तुम दूर रहकर भी, अच्छा अब एक और बात इसमें बात बताए, द्वारिका की महिषियों को देवांगना ने तो एक ये भी दोष लगाया ठाकुर जी के ऊपर, एक ये भी लगाया कि कि तुमने गलत स्थान पे प्रीति कर ली है, उनमें तो विवेचन की शक्ति ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा प्रेम को समझने वाले केवल और केवल दुनिया भर में, जगत भर में कोई है, त्रिलोकी में तो केवल कृष्ण है। सांचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। कोई और सच्चा रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप जीवन के किसी पड़ाव के ऊपर अगर आप एग्जामिन करना चाहो, टेस्ट करना चाहो, तो भी करके देख लेना, आपको कोई भ्रम उत्पन्न होगा, बुलबुले की तरह आएगा कि ये मेरा अपना है, और उसी समय बुलबुला फट जाएगा। कोई अपना नहीं है, केवल और केवल झूठो सब संसार, साचो एक राधा रमन। और हमें एक वही रास्ते को प्रशस्त करना है, एक उसी रास्ते को और उसी के तत् सुखिया भाव को लेकर चलना है। अभी देखो, द्वारिका की महर्षियां, हम कहते हैं दो बहनों का भाव, दो सखियों का ही भाव एक जैसा नहीं होता है। घर में 4 भाई हैं तो चारों का भाव एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग होता है। हम समझते हैं इस बात को। तो द्वारिका की महर्षियों का सबका भाव कैसे हो सकता है? सबों के मन में, हम श्रीमद् भागवतम में कथा भी सुनते हैं कि एक बार सब लोग सोचते थे कि ठाकुर ब्रिजवासियों के प्रेम की इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं कि इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रेम, हम लोगों से ज्यादा हम तो अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी उनका प्रेम हमारे से कैसे ऊंचा हो सकता है? तो नारद देव जी ने, अगर आपको स्मरण होगा, तो एक बार
ठाकुर जी के पीड़ा हुई, उधर में बहुत पीड़ा ग्रस्त हो गए ठाकुर जी, बहुत दर्द होता था। तो नारद देव जी आए, सब औषधियां हुई, सब कुछ हुआ। तो किसी ने उनको, नारद देव जी ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर ठाकुर को कोई, अगर इतना कोई प्रेम, कोई उनका बहुत प्रिय हो, तो वो अपने चरणों का धोवन अगर वो उनका पी ले तो वो ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने, ये द्वारिका में लीला हुई, द्वारिका में ही उन्होंने सब पहले महर्षियों से, हमने सबने कथा सुनी है, लेकिन हम उसका सार समझें कि वो सब महर्षियों के पास, बाकी सबके पास गए, अरे अरे हमारे प्रियतम, हमारे प्रिय, हम कैसे उनको अपने चरणों का धोवन दे दें, नहीं दे सकते, इससे क्या होगा, ना 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 ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम नरकगामी होंगे। हाँ, हम नरकगामी होंगे, हमें इससे अपराध लगेगा, हम कैसे अपने चरणों का धोवन, हम संकुचित हो रहे हैं, हमसे नहीं होगा। नारद देव जी गए वृंदावन और गोपियों को उन्होंने बोला मैं द्वारिका से आ रहा हूं, अच्छा कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, हमारे सखा कैसे, नारद देव जी आप बताइए। तो उन्होंने कहा, मैं जब देख के आया उनके उधर में बहुत पीड़ा थी, अच्छा रुदन करने लगी सब, आपने औषधि नहीं दिलाई, वैद्य से नहीं पूछा क्यों ठाकुर को इतना कष्ट है। तो उन्होंने कहा, उनको किसी ने बोला है कि अगर उनके प्रिय का धोवन, चरणों का धोवन मिल जाएगा तो उसका पान करते ही वो ठीक हो जाएंगे। आओ ना नारद जी, आप प्रतीक्षा किसकी, आप आते ही पहली बात ये क्यों नहीं करी आपने, आप जल्दी से हमारे चरणों का धोवन ले लीजिए, हमारे प्रिय को कष्ट नहीं होना चाहिए। हम नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते। नारद देव जी ने कहा, आपको अपराध लगेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, हमारे प्रिय को सुख मिले जिसमें वो सुखी हो, ये तत्सुखिया भाव है। हमें कुछ भी मिले उससे क्या, ये तत्सुखिया भाव है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है। तो ये विवेचन की शक्ति, ये ठाकुर जी ने ये प्रूव करना था कि ब्रजवासियों, वो तो अपना भी नहीं कभी सोचते कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा, वो यही सोचते मेरे प्रिय को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये तत्सुखिया भाव है। और ये जो ग्रंथ है, हम में से बहुतों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये आप मानिए प्रेम काम का सिद्धांतिक, और उसके पश्चात धीरे धीरे हम अपने मोटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की तरफ, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द ग्रंथ, बीच में हम आ गए हैं। तो अभी ग्रंथ कोई भी उठने में समय लगता है, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन प्रिया लाल जी के प्रेम के स्तर की अनुभूति करना कि कितनी बड़ी बात है, कि उनका आपसी का प्रेम का अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या आप समझ सकते हो, आपके माता पिता की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी भैया भाभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके संबंधों में किसी हस्बैंड वाइफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या हम समझ सकते हैं? क्या हम अपनी ही नहीं समझ सकते? हम अपनी ही नहीं समझ सकते तो हम किसी की क्या समझेंगे? नहीं समझ सकते ना। बहुत बार आप बहुत कुछ करके भी आपको लगता है कि नो, आई एम अ फेलियर, आई फेल हेयर, क्योंकि बहुत से हर बात के पक्ष रहते हैं। तो फिर हम प्रियालाल जी के प्रेम के स्तर को समझने चले हैं। तो अभी एक हमने ये समझा कि जतलाना नहीं चाहिए, प्रेम करके, तब साधन करके, भजन करके कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, कभी नहीं। और ये अपने आप ये सब आएगा। और तत्सुखिया भाव कि ठाकुर कैसे प्रसन्न रहे, उसमें मुझे भी कोई कष्ट हो तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। माँ कितने कष्ट उठाती है, और सेवा में आप देखो, सेवा में आप माँ बन जाते हो। महर्षि कहते पत्नी जो होती है ना, एक निश्चित अवस्था के पश्चात वो 90% 95% तो माँ ही होती है। बड़े महर्षि कहते रहे। तो अगर हम प्रियालाल जी के बारे में, आपको लगता है जब भी मंगला में मंजरियां सब ठाकुर जी को उठाती हैं,
तो वो उनमें उनमें दासियों का भाव कम रहता है, माँ का वात्सल्य अधिक रहता है। उठा दे, अभी तो सोए हैं, थोड़ा सा और सो ले। अच्छा अच्छा, अभी सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है, अच्छा अब उठा दे। अच्छा, थोड़ा कुछ रात्रि में भी अच्छे से इन्होंने अरोगा नहीं है, थोड़ा सा खा के मंगल भोग, नहीं तो बहुत जल्दी करेंगे जाने की, फिर कब तक पहुंचेंगे, मंगल भोग का समय भी तो चाहिए, उठा देते हैं। कितना कितना लाड़ दुलार चाव से, प्यार से उनको गुणगान करके कहीं सुख सारी जगा रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। और प्रियालाल जी आलस्य में तान डाल के कहते हैं ना कि जो जो जैसे जो जो टाइम समय आता जाता है, ऐसी बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है कि वो चादर और ऊपर ओढ़ते जाते हैं, चादर अपने मुखारविंद पे और ओढ़ते जाते हैं कि हमें कोई उठाने ना आए। क्योंकि जो सुबह की गहरी नींद आती है ना, तो उठने को उनका मन नहीं होता, एकदम से अलसाए होते हैं। और उसी आलस्य में देख देख के सब मंजरियां, तब उसमें समय सखियों का प्रवेश भी नहीं है, उस समय वृंदा देवी शुक सारी का ही प्रवेश है। धीरे धीरे रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी के अंतर्गत सब मंजरियां आती हैं और उनको उठाती हैं, तो उस समय वो सब माँ हो जाती, क्योंकि वो उनको लगता है ये हमारे लाल्य है, हम उनके भाव में कोई चीज माइनस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि हास परिहास करती हैं या कैसे, नहीं। अच्छा, अब देखो ना, एक और बात आपको बताऊं, बात आ रही है तो अभी जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय में क्या, वो मंजरियां शब्द मंजरी प्रयोग में नहीं लेके आते, सहचरी लेकर आते, अधिक सहचरी बोलते हैं। सहचरी क्या होती है? सहचरी में दोनों आ गई, साथ, सहचरी जो साथ में चलती है, मंजरियां भी चलती हैं और सखियां भी चलती हैं। अच्छा, तो फिर हम आपस में इनका कैसे करेंगे कि ये कौन सी मंजरीगण है और कौन सी दासियों की कैटेगरी में आ रही हैं और कौन सी उसमें आ रही हैं, कैसे पता लगेगा? अच्छा, अब देखो, जब भी अब आप देखना, जब फूल आता है ना, फूल के ऊपर, जैसे अब हम तुलसी जी का ही देखें तो तुलसी जी के ऊपर मंजरी आती है, और जो भंवरा आता है ना, वो मंजरी के ऊपर नहीं बैठता, वो पुष्प के ऊपर बैठता है। तो फिर जब ही ठाकुर आते हैं ना मंजरियों के पास, तो उनको कहती हैं कि तुम रस जो है ना वो पुष्प में है, मंजरी में नहीं है, तुम जाओ प्रिया जी के पास। वो उनको हटा देती हैं, क्योंकि मंजरी पर भंवरा नहीं बैठता। कभी आप देख लेना, मंजरी पर भंवरा नहीं बैठता, क्योंकि रस पुष्प में है। क्योंकि मंजरी का एकांतिक अनन्यता जो है, वो भाव कहाँ है? वो प्रिया जी के चरणों में। वो भंवरे को एंटरटेन नहीं करती हैं, वो भंवरे को आगे नहीं आने देती हैं। क्यों? क्योंकि वो, और देखो, उसमें उनका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। विलाप कुसुमांजलि शुरू ही यहां से होती है। अगर आप ये भाव समझो कि जब मंजरियों की अनन्यता, इतनी तदात्मकता हो जाती है प्रिया जी में, उनकी एक चीज में इतनी वननेस हो जाती है, जो प्रिया जी को सुख मिलता है उसका दुगना होकर मंजरियों को मिलता है, अपने आप मिलता है। वो उसके लिए कहीं मांगने नहीं जाती, कहीं किसी को कहती नहीं, उनको पता भी नहीं होता उनको सुख मिल रहा है। तो वो उनको कई फोल्ड गुना होकर उनको अपने आप, क्योंकि उनकी प्रिया जी के भाव में इतनी वननेस है, तदात्मकता है, कि उनको अपने आप स्वयं मिल जाता है। और मंजरीगंज जो होती है ना, वो हास परिहास नहीं करती। उनको पता है कि कभी प्रिया जी को सखी के भाव में आवश्यकता है, कभी उनको वात्सल्य के भाव में आवश्यकता है, कभी उनको बड़ी बनना है, कब उनको छोटी बनना है, कब दासी बन जाना है, कब उनको किसी सेवा की अपेक्षा है। वो हर कैटेगरी में मंजरियां
फिट हो जाती हैं, लेकिन सखियां हास परिहास करती हैं तो प्रिया जी बहुत बार सकुचा भी जाती है उनसे, लेकिन मंजरियों के आगे वो नहीं सकुचाती है। तो अब हमें तो ये गौड़ी अवदान है बहुत बड़ा कि रूप गोस्वामी पाद से पहले आज हम उनको नमन करें। आज उनका तिरोभाव उत्सव है। तो रूप गोस्वामी पाद से पहले ये शब्द जो मंजरी दास रागानुगा भक्ति की उपासना की पद्धति क्या है, हमें तो कोई समझाने वाला ही नहीं था। ये उनके पश्चात ही ये सब शुरू हुआ है कि जो हमें रूप गोस्वामी की एक बहुत बड़ा अवदान है, एक बहुत बड़ा वरदान है। तो हम वापस चलते हैं अपने उसमें कि अच्छा, अब एक ये बात है कि प्रिया जी देवांगना को बता रही हैं कि बहु रमणी वल्लभ कांत हैं कृष्ण। हाँ, बहु रमणी वल्लभ कांत है। वो अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं, एकमात्र तुम ही मेरी हो। और इस प्रकार की वाणी के द्वारा वो प्रेम को निरंतर प्रकट करते रहते हैं, परंतु उनके संबंध में प्रेम कभी भी क्षीण नहीं होता। हमने तो ये कहा कि प्रेम को जब हम जतलाते हैं, मुख से कहते हैं, तो प्रेम कम हो जाता है, लेकिन ठाकुर तो ये निरंतर कहते ही रहते। ठाकुर कितनों को कहते हैं, क्योंकि वो तो बहुवल्लभ, उसको भी बोला, उसको भी बोला, उसको भी बोला। किसी को नहीं बोला पनघट पे कि तुम आ जाओ मेरे साथ, तेरी मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसे ही नहीं बोल दिया, सबको बोलते हैं। तो उनका प्रेम कम क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, ये बहुत बड़ा कारण है कि वो तो बोलते ही झूठ है। उनका वृंदावन में तो प्रसिद्धि यही है कि पूरा का पूरा झूठ का ही कारोबार है। अभी मैं आपको सच में बोलूं, आप वृंदावन के दुकानदारों को या जो वृंदावन ब्रिजवासी जो है दुकानदारों से कभी बात बोलोगे ना, आंखों में मिट्टी डालेंगे, आपकी आंख सीधा सीधा झूठ बोलेंगे और आपको लगेगा कि इनका कोई दोष नहीं है। यहाँ के जीन्स में वृंदावन में यही कुछ है, यहाँ तो कारोबार ही झूठ का है वृंदावन में। तो ठाकुर जी की ये कामी रूप में प्रसिद्धि है, कामी रूप में और झूठे के रूप में प्रसिद्धि है। माखन चोरी की कितनी लीलाएं भरी पड़ी हैं कि हम ये सोचे कि अच्छा उनका प्रेम क्षीण नहीं होता, क्योंकि सच तो वो बोल ही नहीं रहे। सच बोलेंगे तो कम होगा ना, सच बोल ही नहीं रहे, उसको भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं। बहुकांत है, ये तो कृष्ण का मिथ्या वचनों का प्रयोग करना, जैसे हम बोले ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो झूठ बोलना ही है। और वृंदावन में झूठ का ही कारोबार है, झूठ का ही कारोबार है। मैंने थोड़ी थोड़ी इधर से लीलाएं रखी हैं आप लोगों को कि आपको पता समझ में आए कि ठाकुर जी बचपन से ही झूठ बोलते रहे हैं, कैसे बोलते रहे हैं। अच्छा, अभी ये माखन चोरी की लीला है। हाँ, तो माखन चोरी में तो आपको पता है कि बचपन से ये उनका यही काम है कि ऐसा तो होना ही होना है। अब ये देखो, सखी बोली लाल जी के प्रति बोलती है, बात करती कि लाल जी आज आप मेरे घर में आप कैसे ऐसे आ गए, और आपको एक बार आते ही मेरा सूना भवन देखकर आपको एकदम से, तुम कौन से निडर के जाए हो, तुम कौन से निडर के बाप के पुत्र हो कि तुम ऐसे आए हो जैसे ये आपका घर हो, और मटुकी उतारते एक बार भी मन में आपके सकुच नहीं आया कि कितनी मेहनत से ये सब बनाया है। तुम बहुत बड़े सपूत हुए हो अपने कुल में कि लाज शर्म सब खूब खूब खोज के ही मिटा दिए, कि तुम एक बार भी सोचते नहीं हो कि किसका ये घर है, मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो तुमने ये सारे ग्वाल बाल अपने साथ सखा सब क्यों बिठा लिए हैं, और इस तरह से किसी के घर में जाकर उनका माल खाना, उनका माखन खाना, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो लाल जी पता है क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा, मैं क्या बोलूं
कि ऐसा तो मैंने समय कभी नहीं देखा, देखो मैं तो तुम्हारा भला करने तुम्हारे घर में आया था। अब कर तो रहे थे चोरी, सीधा सीधा आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं ना। तो देखो, ऐसो समो कबू नहीं देखो, कीजे भलो बुराई आवे, कि हम किसी का भला करने चाहे और ते देखो बुराई आवे। ये तो मैं तुम्हारे घर के बाहर से निकल रहा था, तो मैंने ऐसे ही दरवाजा खुला देखा, तो देखा कि छीके पर एक चढ़ी बिलैया, एक बिल्ली चढ़ रही है और वो एकदम से माखन और मटकी को भूमि पर गिरा रही है। और ताही बिडारी करूं रखवारी, तुम्हारी माखन की रखवारी करने के लिए मैंने सारे ग्वाल बाल सब बिठा दिए कि अब बिल्ली देखना आनी नहीं चाहिए, ये मेरी गोपी का घर है और तू मेरे ऊपर ही दोष लगा रही है, तू मेरे ऊपर ही दोष लगा रही है। ये ऐसा समय तो कभी नहीं देखा कि भलो करो बुराई आवे। यही समझ के सखा बुलाए कि मेरी साक्षी देंगे ये सब सखा, ये बताएंगे कि हम बिल्ली को देखकर आए, यहाँ पर मैं बिल्ली को देखकर आया कि अगर कि अगर ग्वालिन ने आकर, गोपी ने आकर मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर दी तो बता बता मधुमंगल, तो कृष्ण बता क्या हुआ था, हम बिल्ली को देखकर आए थे ना यहाँ पर। कि ये मेरी साक्षी भरेंगे कि घर बुला के तो चोर बना दिया इसने मुझे। ये ठाकुर जी, अब आप देखो, बचपन से ही कभी इन्होंने साचे शब्द बोले हैं? तो अभी ये किसी रमणी को बोले कि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम जैसा तो कोई भी नहीं है, ये तो है ही गोपीजन वल्लभ है, हाँ? तो इतने ज्यादा, तो इनका प्रेम तो कभी कम नहीं होता। अब ऐसे ही लीलाएं तो बहुत है। उराहना जब लीलाएं होती हैं, हाँ जी, उराहना लीला एक और पढ़ती हूं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा पता लगे कि ये मिथ्या वचन ये कैसे बोलते हैं, झूठ जिसको बोले कि रसिक शेखर हम बोले, लेकिन झूठ कैसा है। लेकिन ये है कि ठाकुर जी के साथ उनका इतना ऐश्वर्य है कि झूठ बोलना भी उनका बड़ा मधुर लगता है। हमें कभी गुस्सा नहीं आता, ठाकुर जी कभी झूठ बोले तो क्या आपको लगता है कि उनका दोष है? ना, उनका दोष के ऊपर भी प्यार आता है कि ठाकुर कितने मधुराति मधुर है। अच्छा, जब ये उड़ाना लगाने आई तो ठाकुर जी पता है क्या बोलते हैं? माँ ने जब डांटा उनको कि मोहन तू इतना गड़बड़ करता है, इतना तू उलझता है बाहर, मेरा तू जीवन प्राण है, जब व्रज वनिता आकर मेरे आगे तुम्हारी इतनी इतनी बड़ाइयां करती हैं, बड़ाइयां मतलब दोष निकालती हैं कि तेरे लाला ने ये किया, इतनी बड़ाइयां कहती हैं, तो मुझे देख अच्छा नहीं लगता है। और देख हमारी ठकुराई है, हमारा नंद भवन हमारा है, नंद बाबा, तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और देख तू बड़े बाप के बेटे हो, ये जो बान है ना, ये तुम्हारी ये जो आदत है ना, इसको छोड़ दो। घर में थोड़ी गैया है, थोड़ा माखन है, जितना चाहे खुद भी खाओ और अपने सखाओं को भी खिलाओ, इधर उधर बांटो, जो मर्जी करो, लेकिन ऐसे मत करो। तो ठाकुर पता है क्या कहते हैं? अब हम सबको पता है ठाकुर चोरी करते हैं, हमें पता है, माखन चोर तो वो है ही है, पक्के हैं, और माखन नहीं मन चुराते हैं वो। तो वो पता है क्या बोलते हैं? हम झूठे मिथ्या वचन की बात सुनो, जननी तू इनकी मति माने, इनकी तो बात तो बिल्कुल मानियो मत। क्यों? जा विधि तू होवे रिस मोपे, कि जिससे तेरी और मेरी बात बिगड़ जाए, जिसपे तू मेरे ऊपर गुस्सा करे ना, क्रोध करे, ये यही सोचकर आती कि आज इसकी हम पिटाई करवाएंगी माँ से, ये यही कुछ सोच के आती हैं घर से ऐसे ही सोच के आती हैं। तुझे पता है माँ, धोखे सो मोहि निकट बुला के, ये ऐसी गोपियां हैं, मैं तो छोटा सा छोरा, धोखे से मुझे निकट बुलाकर मुझे कभी कभी अपने उर से लगा लेती हैं, गले से लगा लेती हैं। और जब मैं अपने आप को इधर उधर से कुछ करने का प्रयास करता हूँ, एक गोपी पीछे से आकर मेरे मुख पर चुम्बन भी कर जाती है। मैं तुम्हें क्या बताऊं माँ, और ये जो गोपियां हैं ना, मैं तो बहुत छोटा सा भोरा सा, मुझे तो समझ भी नहीं है,
और इतने इन ये जो गोपियां हैं ना, इनके जो नेत्र है ना, इतने खंजन जैसे, पक्षी जैसे चंचल, चपला जैसे, लाइटनिंग जैसे चमकती है, इतने बड़े बड़े नेत्र हैं। और मेरे ऊपर कैसे ये भौं तानती हैं, मेरी तरफ ये कैसे देखती हैं, और ये चाहती हैं कि जैसी ये आप है ना, मैं भी ऐसा ही करूं। इसीलिए मैं इनको कोई भी उत्तर नहीं देता हूं ना इनकी ढिठाई का, तो इसीलिए आकर वो तुमसे शिकायत करती हैं, उड़ाना लेकर आती हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, ये सब मुझे देखने के लिए आती हैं। ये कभी मेरी गाल चिपटती हैं, कभी, ये बचपन से ही ठाकुर जी के मिथ्या वचन। अब आप ये सोचो, इसमें से एक भी शब्द सच है क्या? सच है भी और नहीं भी। लेकिन इसमें कभी गुस्सा आ सकता है ना? गुस्सा नहीं आ सकता। बहुत सुंदर सुंदर इसमें फिर पनघट पे, दान में, मान में कितनी लीलाएं हैं। अब ठाकुर जी की मिथ्या की वचन की एक बहुत सुंदर लीला है, वो पढ़ के फिर हम वापस से उसमें समझते हैं। लेकिन ठाकुर जी के मिथ्या वचन बोलने की प्रसिद्धि है, इसीलिए वो जब ये भी कहते हैं सब रमणियों को कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कोई विश्वास भी नहीं करती है। क्यों? ये तो वैसे झूठे हैं, ये तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, अब आप देखो, बड़ी सुंदर लीला है, बड़ी आनंदमय लीला है कि एक दिन क्या हुआ, बरसाने में किसी के बेटे का ब्याह हुआ, बरसाने में, और वो भूल गई, उसने किशोरी जी को न्योता देना भूल गई। न्योता देना भूल गई तो उसने कहा, ओहो, जब वो बाद में कहती, वो क्या सोचेंगी कि मैंने 5 बतासे, पुराने जमाने में वो मट्ठियां बतासे सब बांटा करते थे ना, जब बधाइयां दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं 5 बतासे कारण या मैं किसी और वजह से कि मैंने उनको बुलाया नहीं, तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं अभी ये सब मिठाई ले जाती हूँ और मैं अभी जाके कीर्ति किशोरी को और कीर्ति मैया को बधाई दे आती हूँ। ठीक है, तो वो गई अपनी सखियों के साथ, और जिसके बेटे की शादी हुई थी, और वो पहुंची महलन में पहुंचकर, और कुंवरी ने उन्हें, कीर्ति कुंवरी ने, प्रिया जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और आदर करके। अब प्रिया जी तो इतनी बुद्धिमता है कि उन्होंने अपने आप ही बात चलाई कि अगले को संकुचित नहीं करना। ये भी देखो बात होती है, किसी को छोटा नहीं करना, है ना। तो उन्होंने कहा, अच्छी हो गई आपके बेटे की, आप ब्याह अच्छा हो गया, मैं ही नहीं आ पाई। प्रिया जी बोली, आगे से बोली, वो तो आई थी कहने के लिए कि हम आपको भूल गई बुलाना, तो वो संकुचित नहीं हो जाए। प्रिया जी उनको कहती हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे ये चूक हुई, मैं थोड़ी व्यस्त सी हो गई कि मैं आपके घर पहुंच ही नहीं पाई, मैं कुछ काम में भूल ही गई, उलझ ही गई। तो मैं, अब आप आए हो मिठाई देने के लिए, तो मैं तो बड़ी सकुचा रही हूँ कि मैं बधाई के लिए भी नहीं आई। अब सब लोग जो सखियां थी, प्रिया जी की सुगढ़ता को देख के तो बड़ी प्रसन्न होगी कि प्रिया जी को कितना ज्ञान है कि किस तरह से किसके साथ डील करना है, कैसे बात करनी है, सब बड़ाई कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, कुंवरी ने बोला, किशोरी जी ने बोला, आप ऐसा करती ना, आप अपनी बहू को संग में ले आती, तो मैं उसको थोड़ा देख भी लेती, और हम सभी दर्शन कर लेती तुम्हारी बहू का, और हम उसकी सुंदरताई भी देख लेती, वो तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है, तो मेरे मन की हो जाती कि मुझे भी एक नई सखी मिल गई है यहाँ पर। तो ठीक है, तो उन्होंने जब ये बातें करते गए, तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो अपनी किसी को भेजा कि जाओ, घर तो पास ही है, जाओ बहू को अच्छे से सजाकर ले आओ, अच्छे से सजाकर ले आओ कि कुंवरी जी दर्शन करना चाहती है, उनकी प्रिया जी दर्शन करना चाहती, प्रिया जी अपनी जो नई सखी ब्याह कर आई है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब बात तो हम मिथ्या वचन की कर रहे हैं। अब ठाकुर जी ये सब देख रहे थे, ये सब बातें सुन रहे थे, वही भवन पे वो प्रिया जी को मिलने के लिए आए थे, और वो देख के ये सब सुन रहे थे कि हो क्या रहा है। वो दौड़ के, उचक के, भाग के वो जल्दी से उसके घर में गए।
जिसके घर में शादी हुई थी, और वो बहू के पास गए और जाके देखा कि वो जो बहू थी वो तो बेचारी छोटी सी सोई पड़ी है, और उसको कोई लेने भी आ रहा है, प्रिया जी के महल से कोई लेने भी आ रहा है। तो अब हमारे रसिक शेखर झूठे, मिथ्या, कामी, कुछ भी बोलो, कामी क्या, काम लालसा क्या है, प्रिया जी को मिलने की एक ही इच्छा है बस, है तो विशुद्ध प्रेम लेकिन लालसा एक ही है। और अब इनके ऊपर कौन विश्वास करे। तो इन्होंने क्या किया कि वहीं से बहू के अच्छे से कोई वस्त्र ओढ़ आड़ कर श्रृंगार कर कर बैठ गए, घूंघट डाल के बैठ गए, और जो पीछे वो जो सोई पड़ी है ना उसके ऊपर चद्दर डाल दी कि पता ही ना लगे, छोटी सी तो है, चद्दर ही डाल दी कि कौन सी बहू है, मुझे ही लेने आ रही है ना तो मैं ही चल दूंगा साथ में, अब चल दूंगा साथ में। अब हम बात तो झूठेपन की कर रहे हैं ना, अब इस पे हंसी आएगी, इस पे गुस्सा नहीं आएगा किसी को भी। तो अब उन्होंने जब भी आई सखियां और आके उन्होंने बोला कि अरे नवेली, देख, किशोरी जी ने चाहा है कि तुम नई सखी आई हो तो तुम्हारे को मिलना चाहे हैं, चल चले। तो ठाकुर जी तो पहले ही तैयार, वो तो पहले श्रृंगार करके झटक से उचक के वहां बैठे हुए हैं, और बैठ के तो वहां से चले गए। अच्छा जी, चले, वहां से चले तो रास्ते में बड़े सकुचाते वहां से चले प्रिया जी के पास पहुंचे। तो अपनी वो जो सास थी, पता तो उनको सब है, सास को भी प्रणाम किया और सास के पास ही बैठ गए घूंघट करके कि ये मेरी सास है, इसके पास ही बैठे, अब ये जैसे आज्ञा करेगी तो वैसे ही करूंगा, है ना, अब तो मैं बहू हूं, इसकी मैं बहू हूं। तो बैठे रहे। तो फिर करते 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 तो उन्होंने क्या किया, भूषण वसन प्रिया जी ने खूब सारे अंदर से मंगवाए उसको उपहार देने के लिए। अब प्रिया जी का तो दिल तो प्रिया जी का उधार मना, भूषण वसन अंदर से पोशाके रत्नों का थार मंगवाया कि अरे दुल्हन, अपना तो सुंदर वदन मुखारविंद तो दिखा दे, इसी कारण तो हमें तुम्हें बुलाया है, और मैं तुम्हें अपना घूंघट नेक उठा दे तो मैं तुम्हारा मुख दर्शन करके तो तुम्हें मैं सब दे दूं। अभी गिफ्ट देना है तो मुखारविंद देख के करेंगे ना। और सब कह के थक गए। अब सास भी कहने लगी, अरे यहाँ पे सब स्त्रियां ही हैं, तुम घूंघट उखाड़ दो, उठा दो, उगाड़ दो, इसको उगाड़ दो। लेकिन मजाल है, ठाकुर अब कहाँ से उठाएं, घूंघट कहाँ से उगाड़ेंगे उसको। और सारे कहते, अरे तुम्हारी बहू ने तो हमें आज हरा ही दिया है, ये तो घूंघट उघाड़ ही नहीं रही है। अच्छा ऐसा करती हूँ, दुल्हन की जो सास थी वो कहती, ना जाने इसने क्या सवांग फैलाया है। अच्छा ऐसे कर श्री राधे, मुझे तो कितने घरों में बधाइयां देने जाने हैं, ये तेरे पास ही बैठी है, जब ये तुझे मुख दिखा देगी तो तुम इसको बधाई दे देना और अपनी सखियों के संग इसको बाद में घर भिजवा देना। मैं तो चली, मुझे तो कितनों के घर में अभी जाना है। तो वो प्रणाम करके वो चली। और तो कि तुम दोनों अब सखियां ही हो, वैसे भी इसने कौन सा हमने इससे कोई काम कराना है, दोनों तुम सखियां हो, मन भाई जो करना हो तुम करो। ये तो निपट हठीली है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहू इतनी हठीली है कि ये घूंघट भी नहीं हटा रही है। तुम सबने इतना समझाया है। और वो सब अपने घर चली गई। अब ललिता कहने लगी, प्यारी जू, इतनी क्या बहू आ गई, नहीं इतनी सखी आ गई, आपने दूसरा प्रहर बीत रहा है कि आपने अभी तक ना भोजन की सुध है ना कुछ है, ना तो वो घूंघट उगाड़ रही है और ना आपने भी प्रसाद पाया है। वो तो कब की चली गई। अभी भली बहू याको सेवा में खान पान तुमको बिसरायो कि आप तो सब भूल ही गई हैं। अच्छा मैं देखती हूँ। अब ललिता जी बोली, मैं देखूंगी हठ अब याको, याने तो बहु खेल खिलायो कि आप कह के थक गई हूँ, आपकी बात का मान भी नहीं रख रही है। मैं देखती हूँ अब ये कैसे नहीं आप हमें अपना मुखारविंद दिखाती है। तो उन्होंने ऐसे ही ललिता जी ने जैसे पट झटका तो निकसो कौन, निकसो पड़ो यशुमती को जायो। अब आप बोलो, आपको इसमें रोना आए कि हंसी आए कि आप चुपचाप। और ये सब हुआ है, ग्रंथों में लिखा गया है। अब ऐसे
अब क्या सब हंस हंस के कहने लगी, बलिहारी या सांवरी बहू पे अरी अरी। फिर पिछले प्रसंग उनके घर जाइवे को होए बे लगो, फिर पिछली पिछली बातें होने लगी। और ता पीछे उन्होंने कब कहा, लाल जी अब आई गए हो तो आपको भी भूख लगी होगी, हमारी प्रिया जी भी भूखी हैं, आप बैठो, दोनों सखियां बैठो और ब्यारू ब्यारू आप भोगो, और हम आप दोनों सखियों की दोनों सखियों की हम आरती उतारे। तो फिर उनका ब्यारू हुआ और ये हुआ। अब आप ये सोचो, अब ये ठाकुर छुटपन से ये जब माखन चोरी, उराहना, दान लीला, होरी और मान लीला, और अब ये ऐसी भी लीलाएं, अब ठाकुर पे कौन विश्वास करे? कोई विश्वास कर सकता है? तो इसीलिए कहते हैं कि अब ये जो लीलाएं हैं ना, छोटी छोटी लीलाएं हैं, ये ठाकुर जी का कैरेक्टर दिखाती हैं कि ठाकुर जी ने कभी सच बोला ही नहीं, तो फिर उनका प्रेम कहां से क्षीण हो जाना है? हम बोले, हम इतने सिंसेर होके बोले कि हम बताएं कि हम आपको इतना प्रेम करते हैं, जतलाते हैं, हाँ, तो चलो क्षीण हो भी जाए, लेकिन ठाकुर का कहां से होना है क्षीण? वो तो वैसे झूठे हैं, उन्होंने सच बोला ही नहीं है। अब इतनों को कहां से ढेर में सच बोल देंगे? सभी को सच बोलेंगे क्या? वो तो बचपन से झूठे, कारोबार ही झूठ का है, वृंदावन में तो कुछ और है ही नहीं है। अच्छा, तो फिर मिथ्या वचनों का प्रयोग करना श्री कृष्ण का एक स्वभाव है, और इसको मनोहारिणी लीलाएं बोलते हैं, मधुर लीलाएं बोलते हैं। इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। हमें हंसी ही आती है, हमें भोलेपन पे, चतुराई भी ऐसी है कि चतुराई पे भी हंसी आए, गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता ऐसी बातों पे। तो ये कहते हैं कि ये जो स्वभाव है ना, ये एक पर्दे के समान है जो ठाकुर जी के प्रेम को आच्छादित कर देता है, कि किसी को पता ही नहीं लगता वो सचमुच में प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। सब ऐसा ही सोचते हैं कि बस हम इनके लिए हैं। तो ये मिथ्या और उनकी कामुकता प्रकाशित होती। कामुकता अर्थात लालसा, ग्रीड, कि इसका भी प्रेम ले लूं, उसका भी ले लूं, ना नहीं किसी को करनी, ना नहीं किसी को करनी कि अब एक भक्ता ये आ गई, एक भक्ता ये आ गई, एक भक्ता, अब ये थोड़ा कहेंगे कि मेरा, अब मैं भोग लेके आई हूं तो मेरा भी पा लिया, और आप लेकर आए हो तो आपका भी पा लिया। ठाकुर ने ये थोड़ा कहना है कि मुझे भी मंजरी ने खिलाया है तो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुम्हारा नहीं पा सकता ना। ठाकुर को लालसा है सबके प्रेम को स्वीकार करने की। क्यों? क्योंकि भी वो शुद्ध प्रेमी है, वो कामी है ही नहीं। सबके प्रेम को जितना जितना स्वीकार करते हैं उतना उतना भरते जाते हैं, उतना उतना भरते जाते हैं। और प्रिया जी उनके इस प्रेम पर बलिहारी जाती हैं, वारी वारी जाती है। हाँ, कितना कितना सुंदर उनकी लीलाएं हैं। अन्य प्रेयसियों के माननी होने पर भी श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अन्य प्रेयसियां किसी और रमणी को भी कहते हैं क्या, अरे प्रियतमे, एकमात्र तुम्हारे प्रति ही मेरा अतुलनीय अनुराग है, कि तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूं, मैंने कभी किसी को समझता भी नहीं हूं। तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसी है क्या मेरे हृदय में जो स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है? और जब मैं श्री कृष्ण के अंगों में, राधिका कहती हैं क्योंकि देवांगना को बता रही है ना कि वो सब कोई ऐसे ही कहते हैं, और जब मैं श्री कृष्ण के श्री अंग में अन्य नायिकाओं के रति के चिन्ह देखकर एकदम से मेरा मन खंडिता हो जाता है। खंडिता नायिका, हमने यही पिछली बार विश्राम किया था कि खंडिता हो जाती है कि जाओ, आओ आओ प्यारे, बताओ तुम्हारी रात्रि सुख से बीती ना? मेरी तो जैसे बीती तो बीती, मेरे तो कोरे नैन हो गए काजल। ये सारा का सारा, मुझे तो यही दुख है कि ये मेरी माला, ये तांबूल और सखियों ने ये जो सजावट की, वो सारी की सारी हमने यमुना में बहा दी, वो आपके अर्थ ना लगी। लेकिन वो यही कहती कि जब मैं ये उनको देखती हूं कि वो रति के चिन्ह धारण करके और वो आकर मेरे से भी वैसी बातें करते हैं जो वो दूसरी से करके आए हैं, वो ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझ पाती हूं कि वो, अगर उनके मन में अपराध की भावना होती
तो वो घर जाते या कहीं दर्पण में अपने आप को एकदम से पहुंच के अच्छे से सब आते, वो उनको मुझे मिलने की इतनी त्वरा थी, इतनी जल्दी थी कि वो दूसरी रमणी के साथ वो जो उनके रति चिन्ह भी थे, किसी का काजल, किसी के पान की जो पीक है कपोलों के ऊपर, वो भी धारण करके आ गए। और अपनी मर्दित माला भी उनकी बता रही है कि उनके रति के चिन्ह देखकर मैं खंडिता होती हूँ। हाँ, क्यों खंडिता होती हूँ? फिर वही तत्सुखिया भाव आता है, क्योंकि ठाकुर आकर जब ये कहते हैं ना कि मैं पहली फुर्सत में आया हूं तुम्हारे पास प्रियाजू, मैं उसके अंक में भी था ना, तो मैं मूर्छित हो रहा था तुम्हारे प्रेम से। ये तो अच्छा हुआ, ये वृंदावन की पवन तुम्हारे श्री अंग की गंध लेकर इसने मुझे उठा दिया और बताया कि प्रिया जी तुम्हारे विरह में रुदन कर रही हैं, प्रिया जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, इस पवन को नमन है। तो अगर मैं केवल मैं तुम्हारे ही तान में, तुम्हारे ही मन में, मेरा मन एकाग्रचित था, मैं इतना तुम्हारे में था, मैं तुम्हारी प्रेम में, तुम्हारे दुख के कारण ही मूर्छित हो गया था। तो ये जब देखती हैं तो प्रिया जी कहते क्यों गए थे वहां पर? फिर क्यों गए थे? क्यों गए थे? क्योंकि उनको ये होता है कि मुझे तो वो अपने दुख से नहीं रोती हैं। यही बात है क्रंदन करने का, यही बात है क्रंदन करने का। जो देवांगना ने पूछा कि तुम रोई क्यों, तुम रोई क्यों, यही वो बताना चाहते कि मैं इसलिए रोई कि मैं तो जो विलग हुई, या मैं तो उदास जो हुई सो हुई, आपको भी कहां सुख मिला, आपको भी कहां सुख मिला, आप भी तो मेरे दुख में ही रहे। अब ये बातें क्या समझाने वाली हैं? सब नहीं, ये बिल्कुल मन में एक शरबत की तरह, एक पेय, रस पेय की तरह आप अंदर घुलती जाएं तो घुलती जाएं। तो प्रिया जी अपने दुखी से दुखी नहीं होती हैं, प्रिया जी तत्सुखिया भाव से होती हैं। जैसे हमने चकवा चकवी के उसमें समझा कि उसको भी ये है कि मैं तुझे गारी नहीं दूंगी, हे चंद्रदेव तू जल्दी आ जा। उन्होंने कहा आगे तो तू मुझे रोज कहती है कि तुम जल्दी नहीं आना, जा क्यों तुम आते हो? पर फिर वो कहती नहीं, मेरे ऊपर मेरी प्रिया की छाया पड़ गई है, श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर मुझे दिखाई देते हैं। क्यों? तत्सुखिया भाव है। यही पात्र गुरुदेव की आश्रय में, यही पात्र प्राप्ति है। अगर आज आपको सुख ठाकुर जी का नजर आता है ना, ठाकुर जी की सेवा नजर आती है ना, तो आप सोच लेना हम सब पे प्रिया जी की छाया है। इस छाया को संभाल के रखना। हे प्रियाजू, जन्म जन्म में जहां भी आप रखोगे, अपनी पात्रता, अपनी छाया से हमें अलग मत करना, अपनी करुणा से। ये ग्रंथ हमें प्रिया जी की करुणा की तरफ लेकर जा रहा है, करुणा की हाइट्स हमें बता रहा है कि प्रिया जी की जो करुणा की सीमा कहां तक है, कि वो अब हमें तो यहां बताना पड़े कि मैं ये आपको कहना चाहती थी, मेरा ये मतलब नहीं था आपको रिश्तों संबंधों में किसी के साथ भी, इवन अपने माता पिता को भी आपको ये बोलना पड़े, बहन भाइयों को भी ये बोलना पड़े, अपने बच्चे को भी ये बताना पड़े कि मैं आई वॉन्टेड टू से लाइक दिस। लेकिन यहां प्रिया जी और ठाकुर जी स्वयं ही अपने आप को समझ रहे हैं। देखो कहां अलौकिक स्तर है, कितना प्रेम का स्तर है कि वो सुनने आए हैं और वो सुना रही हैं। वैसे वो उस रूप में ना होते तो शायद वो सुना भी नहीं पाती, वो कह भी नहीं पाती, वो कहां जतलाती, प्रिया जी कहां जतलाती, कहीं कभी भी ना बता पाती अगर ठाकुर जी देवांगना के रूप में ना आए होते तो। अच्छा, अब अगला वाला पढ़ते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण मेरे मुख और नयनों का सौंदर्य, अतुलनीय लावण्य तथा माधुर्य का वर्णन करते करते मेरे साथ विहार करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, अत्यंत व्याकुल हो गए। जब भी आए, सुबह में आए, हाँ, प्रातः काल में, और क्या कहते हैं, तुम ही तो राधिके मेरे प्राण हो इत्यादि वचनों के द्वारा प्रेम का प्रकाश ना करके काम भाव का प्रकाश करते हैं। वो उनको, हमें, मुझे लगता है कि वो अपने प्रेम को दोनों छिपाते हैं,
प्रिया जी भी छिपाती हैं और ठाकुर जी भी छिपाते हैं, और वो अपने प्रेम को आच्छादित करके पर्दा डाल के वो उनको इनिशिएटिव लेते हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी क्यों? क्योंकि वो काम भाव का प्रकाश करते हैं, अपने प्रेम को छिपाते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, ये तो पवन ने आकर कह दिया कि ठाकुर वहां मूर्छित पड़े थे उस दूसरी रमणी के अंक में। क्यों? किस बात से? उसको प्रिया जी स्मरण में आ रही थी। किसी के अंक में, रमणी के अंक में उनको प्रिया जी का स्मरण आ रहा था। ठाकुर ने नहीं बताया, ठाकुर ने नहीं बताया, प्रिया जी खुद ही समझी। तो फिर उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो किंतु हे सखी, प्रियतमा यदि विरहा रूप अग्नि पुंज से अत्याधिक संतप्त हो जाए। कहते प्रेम, अच्छा देखो, अभी दोनों कोई भी दंपति हो, हम डिवाइन कपल की बात कर रहे हैं, दिव्य दंपति की बात प्रिया लाल जी की कर रहे हैं। कोई भी अगर प्रिया एडवांसमेंट उसके प्रेम में हो तो लघुता आ जाती है, वो कभी भी अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करेगी, वो तत्सुखिया भाव में ही रहेगी। किंतु हे सखी, लेकिन प्रियतमा पे यदि विरहा रूप अग्नि पुंज आ जाए तो वो इतनी संतप्त हो जाती है कि उसका जो गंभीर, जो अपने आप को, अपने प्रेम को वो संभाले बैठी है, अपने गंभीर, उसका उत्कंठा जो है, उसकी अपना गंभीर है, वो इस तरह से शुष्क हो जाता है। जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा दृष्टांत दिया, जैसे ऋषि अगस्त्य हैं, बहुत धैर्यवान हैं, बहुत धैर्यवान है, उनमें बड़ा संयम है, उनमें बहुत साधना है, बड़ा तप बल है। लेकिन वो एक दिन संध्या वंदन के लिए समुद्र के तट पर बैठे तो समुद्र ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने उनके सब जो थे, वो जो संध्या वंदन के लिए जो बर्तन सामग्री वगैरह थी, वो उसको समुद्र ले गया। तो उन्होंने एकदम से अपना धैर्य खो दिया, अगस्त्य ऋषि ने। तो उन्होंने समुद्र को ताड़ित करने के लिए उसको चुल्लू भर में उसको एकदम से पान कर दिया। तो अपना उनका गंभीर्य, जितना उनका संयम था, वो एकदम से धैर्य छूट गया ना, तो उन्होंने समुद्र का शोषण कर लिया, इतना उनका तपोबल था। इसी तरह से कहते हैं कि जब राधा रानी ऐसे तो अपना प्रेम कभी दिखाती नहीं है, लेकिन जब उनका विरह आ जाता है, ठाकुर का विरह आ जाता है, कि इतनी सी भी उनमें शक्ति नहीं रहती कि मैं किस तरह से अपने प्रेम को छिपाऊं। जैसे गोपी गीत में हुआ, पहले तो वो ये बोलती रही कि आप में हमारा हाथ पकड़िए, आप हमें श्री कर ग्रहम, आप हमें चरणों का आश्रय दीजिए, आप ये दीजिए, वो दीजिए, अधरामृत दीजिए, अपना वो भाव दिखाती गई। और अब आप देखना, गोपी गीत में भी उन्होंने मुखारविंद दिखाओ। पहले तो वृंदावन की जय करी, धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है। एकदम से पहले अधरामृत की बात पहले श्लोक में नहीं आ गई, बाद में आई है। जिन्होंने गोपी गीत को पढ़ा है, अधरामृत की पहले धीरे धीरे मुखारविंद दिखाओ, नेत्र दर्शन कराओ, हाथ पकड़ लो, हाथ सिर पे रख दो, हमें अपने चरणों का आश्रय दो। धीरे 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 करते जब इतनी बात पकड़ गई कि उनका धैर्य खो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे हृदय पर आकर आप अपने चरण रख दीजिए। क्यों? क्योंकि हम तो आप, अब उसमें क्या बात है, उनको उसमें बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारी बातें हैं, कि उनको ये लगा कि ठाकुर जी हमें तड़पाने के लिए या हमें करने के लिए वो वन में घूम रहे हैं, तो उनके चरणों को कष्ट हो रहा है। हाँ, पहले उन्होंने भूमि पर हाथ रख के देखा कि भूमि कठोर है या नरम है। अरे ये तो बहुत कठोर है, ये तो बहुत कठोर है। ठाकुर जी के चरणों को कितना कष्ट हो रहा होगा। वो जब गैया चराने जाते हैं तो भी गोपी गीत में आता है कि गैया चराने जाते हैं तो भी हमारे हृदय को कष्ट होता है कि वो
गैया के पीछे पीछे डोलते हैं, उनके चरणों में शिल तृणांकुरे, वो सब वो चुभता होगा, वो जो घास के वो जो कांटे होते हैं वो चुभते होंगे, क्योंकि गैया तो देख के नहीं चलती और ठाकुर तो गोपाल है, गैया के पीछे पीछे चलते हैं, तो उनको तो वहां भी कष्ट होता होगा। और अब हमें सताने के लिए वो वन वन में भटक रहे हैं कि केवल ये बताने के लिए कि मैं तुमसे रूठा हुआ हूं, तो ये बताने के लिए अभी वो अपने आप को, जैसे अभी क्या होता है ना, जैसे ब्लैकमेल करना, आप समझते हो। अब बच्चा जैसे नाराज हो जाए तो वो माँ बाप से थोड़ा सा अलग होके अपने आप को दंडित, नहीं खाऊंगा मैं, मुझे आपके पास आना ही नहीं है, अब अपने आप को मैं बंद कर लूंगा, वो अपने आप को दंडित करता है। तो फिर बच्चे की जो माँ होती है वो बाहर से बोलती है, तुम आ जाओ ना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं इस तरह से तुम्हारी सब बात मानूंगी। तो इस तरह से ठाकुर जी वन वन जो भटक रहे हैं ना, तो गोपियां उनको इस तरह से प्रलोभन दे रही हैं कि अपना काम दिखाकर कि तुम आ जाओ ना, हम चाहती हैं कि तुम्हें हमें अधरामृत दो, कि ठाकुर अपने लिए ना आए तो हमारे लिए आ जाएं। उन्होंने पहले कभी नहीं बोला कि हमें तुम्हारा अधरामृत चाहिए, लेकिन अब बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि गंभीर अपना खो दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो विरह में है, वो उनका वियोग उनका सहन नहीं कर पा रही हैं, तो इसीलिए उनका गंभीर्य लुप्त हो जाता है। तब वही प्रियतमा वाणी के द्वारा अपने प्रेम को प्रकाशित कर देती है, विरह में ही बताती है कि तुम मेरे कितने प्रिय हो। इसीलिए कहते हैं गोपी गीत जो है श्रीमद् भागवतम का प्राण है, हृदय है। और ठाकुर जी को देखो, सब समय गाना अच्छा है, सब समय ठाकुर जी को जो प्रिय है वो तो हर जगह प्रिय है। कई लोग मंगला में भी गान करते हैं, राधा रमन जी के मंदिर में भी वहां पे लक्ष्मी मैया प्रणाम है उनको, इतनी अवस्था में वो रोज वहां आती हैं, वो सुबह रोज गान करती हैं। लेकिन जो भाव, अच्छी गीत तो खैर अच्छा गीत ही है, ठाकुर जी को कभी भी सुनाओ, लेकिन ये जो गीत है ना, गोपी गीत, कहाँ से सुना? श्री श्री राधा गोविंद महाराज जी के मुखारविंद से ये बात सुनी, आपके गुरुदेव जी से, कि अपने अपने ठाकुर जी को शयन कराते हुए गोपी गीत का गान करो, श्रृंगार उतारते जाओ और गोपी गीत का गान करो। और जब तक यत्ते सुजात चरणाम रूहु, जब तक ठाकुर जी को मनमत माधवा, तब तक ठाकुर जी को शयन करा दो, कि विरह के पश्चात वही चंद्रदेव आ गए हैं और रात्रि में आप दोनों का मिलन हो रहा है। तो कितना सुंदर लगे कि गोपी गीत का जो समय है ना, वो रात्रि का समय, ये शरद की रात्रि में ही हुआ। अच्छी चीज तो खैर अच्छी है, अब लेकिन अभी किसी चीज का कोई काल होता है जिसमें वो ज्यादा लाभप्रद होती है। तो इसीलिए आप शयन के समय ठाकुर जी को वो श्रवण करें, ठाकुर जी को भी बहुत सुख मिलता है जब गोपी गीत वो सुनते हैं। नहीं तो रात्रि में बैठ के आप माला जब भी कभी करें तो इस भावना से करो, ठाकुर जी ने वहीं से शुरू करो, गोपेश्वर महादेव वंशी वट से वंशी बजाई, वहां सब गोपियां आई, ऐसा हुआ। फिर वो प्रिया जी को लेकर, और ये तो है ही, रास का ग्रंथ है, रास का ही विवेचन करने के लिए, रास का तत्व ही प्रतिपादित करने के लिए कि प्रिया जी को क्यों छोड़कर गए थे। अगले अगले हम श्लोकों में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो सब होता है, कितना सुंदर है, इतना मार्मिक है। और प्रिया जी की करुणा और ठाकुर जी की अंडरस्टैंडिंग, क्या स्तर है, अलौकिक स्तर है। तुम्हें किसी को, तुम्हारी कोई आंखें पढ़ ले, तुम्हें कुछ एक शब्द बोलने की जरूरत ना पड़े, तो ये तो प्रेम हुआ ना। तुमने किसी को, जैसे कहते हैं ना कि कभी तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत पड़े ना, तो मत करना। क्यों? क्योंकि जिसको तुम्हें कहने की ये जरूरत पड़ी ना, इसका अर्थ ये है कि वो तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तो प्रेम में, संबंध में ऐसा नहीं होता है।
अच्छा जी, तो क्या कहती हैं, किंतु हे सखी प्रियतमा यदि विरहा रूप, अगर जब विरहा इतना तीव्र हो जाता है तो वो अत्यधिक संतप्त जब होती है तो उसका गंभीर रूपी समुद्र एकदम से वो चुल्लू भर में अपना वो जो छिपा रही थी वो सब पी जाती है, अगस्त्य ऋषि की तरह। तब वही प्रियतमा वाणी के द्वारा अपने प्रेम को प्रकाशित कर देती है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद उक्त यत्ते सुजात इत्यादि श्लोक इसका प्रमाण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी ये इस श्लोक की बात आखिर में की है। देखिए, संतप्त्य पते यदि पुनर्विरह अग्नि पुंजे, कि विरहा का अग्नि का पुंज अगर आ जाए तो रू उत्कंठया चुलकित, कि उसको वो पान कर लेती है। और यत्ते सुजात चरणाम रूहेति पद में, कि वो ये वाला जो श्लोक फिर आखिर में आता है उसका अर्थ क्या है कि हे प्रियतम, तुम्हारे जिन अति सुकोमल श्री चरण कमलों को हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारा हृदय बड़ा कठोर है, हम अच्छी नहीं है, यहां पे दुनिया मरी जा रही है बताने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, और गोपियां कह रही हैं हमारा हृदय बड़ा कठोर है। हाँ, देखो फर्क देखो, क्योंकि तत्सुखिया भाव है कि हम धीरे धीरे डरती हुई अपने हृदय के ऊपर धारण करती हैं। आप उन्हीं सुकुमार चरणों के द्वारा वन वन में भ्रमण कर रहे हो, तो क्या वे चरण कमल सूक्ष्म कंकड़ पत्थर पाषाण आदि से व्यथित पीड़ित नहीं हो रहे होंगे इस चिंता से कि आप हमारी आत्मा हो और हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अब आप आ जाओ ना ठाकुर, आप हमें अपना सानिध्य दो, हमें ये चाहिए। अब वो ये मांग रही है कि ठाकुर अब अधरामृत नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, मुखारविंद नहीं चाहिए। अब 19वें श्लोक में आ जाता है कि केवल और केवल ठाकुर ही चाहिए, कि ठाकुर ही चाहिए इसमें। तो वो अब उनके क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हृदय के संसर्ग से उनके चरण भी शायद कठोर हो गए होंगे। हाँ, तो फिर भी उनको लगता है कि नहीं, आप अपने आप को दंडित मत कीजिए, अब आप प्रकट हो जाइए। तो बस मुझे लगता है थोड़ा सा ही हम पढ़ पाए हैं, आगे बहुत नहीं बढ़ पाए हैं श्लोकों के हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा ये गहन होता जा रहा है। जितना हम पढ़ें आनंद से पढ़ें। हमने मिथ्या वचन ठाकुर, क्योंकि बात तो वही है ना, जतलाएं तो प्यार कम हो जाता है, लेकिन ठाकुर का कम नहीं होता, क्योंकि वो तो सच्चा बोलते ही नहीं है। तो बस इस तरह से यहाँ पे ही हम विश्राम करते हैं। तो इट्स एन आवर एंड 12 मिनट 30 मिनट्स, 1 घंटा बीत गया। तो अगले हफ्ते फिर हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से ठाकुर जी कहलाएंगे। पर बहुत सुंदर आगे आगे धीरे धीरे ग्रंथ बढ़ रहा है, सारी की सारी कि ठाकुर देखो प्रिया जी ने प्रेम क्या है, काम क्या है, तत्सुखिया भाव क्या है, ये सारी की सारी छोटी छोटी विवेचनाएं। और प्रिया जी, हाउ प्रिया जी इज आउटस्टैंडिंग, इसको प्रकाश में लेकर आना है। तो ये स्टोरी धीरे 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 बिल्डअप हो रही है। तो वी आर इन द मिडल ऑफ इट। तो लेट्स सी कि आगे फिर कैसे प्रिया जी की करुणा किस तरह से प्रकाशित होती है। ठीक है, राधे श्याम जी, राधे श्याम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज आपका सबका स्वागत है
प्रेम संपुट के 9वें सत्र में 8 हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इस ग्रंथ के बारे में हम समझते हुए चल रहे हैं कि व्यवहारिक जगत में भी किसी के प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है। जिंदगियां जीवन बीत जाते हैं और ये हम समझने चले हैं प्रियालाल जी के अलौकिक स्तर के प्रेम को। और अगर हम सोचें तो सारे अवतारों में से, सब अवतारों में से जो सब अवतार अच्छे हैं, लेकिन जो प्रियालाल जी दोनों रसिक शिरोमणि है, उनका प्रेम कितना ऊंचा है, कितना अलौकिक स्तर है दोनों का। एक परम पुरुष है और एक उनकी आराधनी शक्ति प्रिया जी हैं। इसी प्रेम को समझने के लिए, प्रिया जी के प्रेम को समझने के लिए ही गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है। और गौरांग महाप्रभु ने विरहा का गंभीरा में आस्वादन किया और उसी नीलाचल में ब्रज माधुरी ग्रंथ से ही हमने इधर की तरफ चले कि उसमें भी गौरांग महाप्रभु प्रिया जी के प्रेम को समझना चाह रहे हैं। और यहाँ भी प्रिया जी के प्रेम को समझने के लिए ठाकुर जी जो रसिक शेखर हैं, वो देवांगना का रूप बनाकर आए हैं। और हमने ये समझा प्रेम और काम में क्या भेद है। काम में अपने सुख की लालसा रहती है और प्रेम में तत्सुखिया भाव रहता है, वही प्रधान होता है। कि जितना अपना हम स्वार्थ कम आंकेंगे किसी भी संबंध में कि हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, अगर हम ऐसा सोचते जाएंगे तो वो तत्सुखिया भाव नहीं है, वो निस्वार्थ और निरुपाधिक प्रेम नहीं है। और प्रेम तो कई बार आप मानो कि अवज्ञा भी करनी पड़ती है प्रिय की। जैसे आपको पता है कि आपके प्रियतम के लिए ये अच्छा नहीं है, खाने के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसके कहने पर भी आप उसको नहीं दोगे, कि अवज्ञा भी करनी पड़ती। क्योंकि जो प्रेम है, तत्सुखिया भाव है, वो हित के लिए चलता है कि उसका हित क्या है, दूसरे का हित किसमें है, तो भला किसमें है। तो इसीलिए कभी कभी तर्जना भी करनी पड़ती है, कभी कभी अवज्ञा भी करनी पड़ती है। और तत्सुखिया भाव पे ही हमने विश्राम किया था, तत्सुखिया भाव पे ही बहुत सुंदर विश्राम हुआ था। हाँ जी, पिछली बार हमने जहां विश्राम किया था कि अगली बार इस पॉइंट को लेंगे, तत्सुखिया भाव को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आप जगत के हिसाब से सोचें तो हम देखें कि हमारे लोगों का आपस में व्यवहार, प्रेम संबंध कौन से स्तरों के ऊपर है, और हम कहाँ की बात सोचते हैं कि हमें उस निकुंज में प्रवेश करना है, उस जगत में जाना है, तो हमें कितने सुधार की अपेक्षा है, कितना अगर हम अब तत्सुखिया भाव सोचते हैं तो हमें उसमें अपना काम, अपनी लालसा और अपनी अहमता तो बिल्कुल लेकर आनी ही नहीं है, बल्कि दान्यता में ही हमें रहना है। इसके लिए मैंने बहुत सुंदर एक हमने सोचा था दृष्टांत, कि पहले हम समझें कि क्या है कि एक चकवा और चकवी, एक पक्षी का जोड़ा रहता है, ठीक है। चकवा और चकवी पक्षियों का जोड़ा रहता है। तो अभी हिंदी साहित्य में लिखा जाता है इस तरह से कि सूरज की जब पहली किरण धरती पर पड़ती है ना, तभी चकवा पक्षी का मिलन होता है, सूरज के साथ ही होता है, सूरज के साथ ही होता है। और चकवा और चकवी का मिलन होता है दिन दिन में, और रात्रि में वो दोनों अलग हो जाते हैं। और बहुत से साहित्य में, क्योंकि रात्रि में इनका वियोग हो जाता है, दिन में ही वो इकट्ठे रहते हैं, तो पुनः वो प्रतीक्षा करते हैं कि सूरज कब आएगा, सूरज कब आएगा और कब हमारा मिलन होगा, ठीक है। तो वो पूरी रात्रि दोनों भी योग में रहते हैं, उनका मिलन नहीं हो पाता।
अब एक बात हुई चकवा चकवी की। अब इसको हमने कहाँ हम ले रहे हैं कि निकुंज में प्रियालाल जी का जब मंगला की लीला होती है, मंगला की लीला होती है, तो अभी जो चकवा और चकवी है वो चांद उनका दुश्मन हो गया ना, क्योंकि वो उनको पता है कि जब वो एक आएगा तो हमें अलग होना पड़ेगा। सूरज उनका बंधु हो गया और चांद जो है वो उनका दुश्मन हो गया, उसका शत्रु हो गया। ठीक, तो अभी चकवी और चकवा प्रिया जी के जागने से पहले, प्रियालाल जी के जागने से पहले हम तत्सुखिया भाव की बात कर रहे हैं। हम ये सोच के चलें, दिस इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो जो चकवा और चकवी सुबह सुबह पुलिन पर बैठे शोर मचाते हैं और पूरब में मुख कर बैठकर वे प्रिया प्रियतम की गुणावली का गान गाते हुए कि अब आप सूर्य आएगा तो आप सूर्य होने वाला उदय होने वाला है और अब आप हमारे प्रिया प्रीतम जग जाएंगे। वो उनकी सेवा में है। ठीक है, और चकवी इधर की तरफ मुंह करके बोलती है कि तुम चंद्रदेव शत्रु है। तो उसको बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है, शत्रु है, लेकिन उसको वो गारी नहीं देती, उसको बोलती है चंद्रदेव जाओ ना, हे देव सुख से जाओ, तुम पर ऐसा करना, आज तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रही, तुम फिर जल्दी आ जाना, क्योंकि जब तुम आते हो ना तो क्या होता है, हमारे प्रिया और प्रियतम का मिलन एक ही बारी होता है, पूरी रात्रि भर का होता है। दिन में तो मिलन ऐसा होता है कि कभी सूर्य कुंड पे है, कभी राधा कुंड पे है, कभी वृंदावन की निकुंजों में है, कभी नंद भवन में है, बीच बीच में उनको विरह भी हो जाता है। हे चंद्रदेव तुम जीते रहो, तुम जल्दी आ जाना। और चंद्र उसको कहता है कि अरे, चंद्र कहता है आज तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम तो मुझे रोज गाली देती हो कि जब तुम आते हो कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, और आज तुम मुझे कह रही हो कि तुम जल्दी आना। हाँ, क्योंकि और तुम्हें भूल रहा है क्या, चकवे और चकवी का तो विरह हो जाएगा मेरे आते ही, फिर भी तुम मुझे जल्दी आने के लिए बोल रही हो। तो कहती है, देखो चंद्रदेव, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया है, मुझे चकवे में, तुम में भी चांद, यमुना की प्रत्येक तरंग में श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं, प्रिया जी ही दिखाई देते हैं, मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। मुझे तो कभी कभी भ्रम हो जाता है कि उज्जवल गगन में मैं जब उड़ती हूं तो मेरे साथ साथ श्याम सुंदर का प्रेम उड़ता है, श्याम सुंदर उड़ते हैं और इसीलिए मैं उड़कर उधर दौड़ने लगती हूं। पर चकवा, मुझे हे चंद्रदेव, मुझे रात्रि अच्छी लगने लग पड़ी है, मुझे अपना विरह नहीं सताता, मुझे केवल और केवल प्रिया और प्रियतम का मिलन दिखाई देता है कि जब तुम आते हो ना, तुम मेरे शत्रु नहीं हो, कि तुम्हारे आने से मेरे हमारे प्रिया और प्रियतम इकट्ठे विराजते हैं। और मैं चकवा भी मुझे लगता है कहीं मेरे आसपास कहीं उड़ रहा है, चाहे मैं उसे देख नहीं पा रही हूं, लेकिन किसको फुर्सत है देखने की, मैं तो यही देख के प्रसन्न होती हूं कि प्रिया प्रियतम इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठे विराजित हैं। और सोचती हूं मुझे क्या भ्रम होता जाता है, मेरी आंखों में प्यारे श्याम सुंदर की छवि ही बस गई है, मुझे वही दिखाई देते हैं, क्यों ऐसे होता है। बहुत सोचती हूँ ऐसा क्यों हो गया है, फिर कुछ समझ पाई, ओहो, मुझे श्याम सुंदर ही सब जगह क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में जो वास करता है ना, उस पर राधा रानी की छाया पड़ जाती है।
राधा रानी का प्रेम इतना बड़ा है, इतने उच्च स्तर का है कि उसकी जो छाया है ना, वो सब वृंदावन में वास करने वालों पर पड़ जाती है। जिधर रानी की दृष्टि पड़ती है, जिधर वो कृपा करती हैं, सब पे रानी की छाया पड़ जाती है। रानी की दृष्टि में क्या है? रानी के अनु अनु में, रानी के नेत्रों में श्याम सुंदर भरे हैं। इसीलिए हम सभी वनवासियों की, वृंदावन वासियों की भी वही दशा हो गई है कि हमें भी हर स्थान पर, हर अणु अणु में श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। अतः चंद्रदेव, मैं रानी पर, अपनी राधा रानी पर बलिहार जाती हूँ, तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम अब जल्द शीघ्र से जाओ और पूर्व गगन में लौट आना, जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे आने पर मेरी प्यारी राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर के इसका मिलन होगा। बिल्कुल देर मत करना। और हम जो वृंदावन वासी हैं, हम राधा रानी की इस अनंत करुणा के चिर ऋणी हैं। हम राधा रानी, क्योंकि राधा रानी की करुणा ऐसी है कि उसका कोई ऋण चुका ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पात्र सबको बांट दिए हैं। अगर हम बड़े महाराष्ट्र की भाषा में, उनकी भंगिमा में ये बात करें तो कितनी सुंदर बात है कि तुम्हें बरसाने से उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया, कि तुम्हें पात्र रस अगर तुम्हें नंदगांव से मिलेगा, वृंदावन से मिलेगा, लेकिन तुम्हें पात्र बरसाने से मिलेंगे, किशोरी जी की कृपा से मिलेंगे। वही है, किशोरी की कृपा जब हो जाएगी, किशोरी की जब छाया पड़ जाएगी, तो हमें सब जगह पे केवल और केवल, क्योंकि राधा रानी क्या चाहती हैं? राधा रानी प्रिय का सुख चाहती हैं। तो जो भी भक्त राधा रानी की छाया में पल्लवित बड़े होंगे, वो भी यही चाहेंगे कि हमारे प्रियतम कैसे प्रसन्न है। ये है तत्सुखिया भाव कि वो चंद्रदेव का भी आगमन का प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं है। वो केवल और केवल ये तत्सुखिया भाव है, ये तत्सुखिया भाव है। अगर हमने भजन करते हुए, साधना करते हुए, हमने इतना गणित बिठा लिया कि हमें इसमें क्या सुख है, इसमें क्या सुविधा है, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से बुरा है, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मेरे को क्या हानि होगी, तो ये फिर भजन नहीं हो सकता, ये प्रेम नहीं हो सकता। अभी हमें बहुत बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता है। निरुपाधिक प्रेम, तत्सुखिया भाव, अर्थात जिसमें केवल और केवल प्रिय का सुख निहित हो, उसमें उनका जुड़ा हो। इसको ये समझने के लिए कि वो चकवी जो है, पहले तो रोती थी, लेकिन जब से उसको राधा रानी की छाया पड़ गई ना, उसके ऊपर पात्र मिल गया ना, फिर वो रोई नहीं किसी भी, वो इतने बड़े अपने दुख के लिए भी नहीं रोई, बल्कि वो चंद्रदेव को प्रार्थना करके कह रही है, मैं तुझे गारी नहीं दूंगी, तुम जल्दी आ जाना। ये तत्सुखिया भाव है जो मैं पिछली बार हम लोग वहां पे विश्राम किया था, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार से कहने में उसका अर्थ जुड़ जाता है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, समझ में आया कि भक्त होने पर अगर हम लाभ हानि और अपना गणित बिठाएंगे तो हमारे तत्सुखिया भाव में कमी आ जाएगी, उसमें बात बनेगी नहीं, उसमें सब होगा नहीं। तो इसी तरह से, अच्छा, अब हमने ये भी पिछली बार पढ़ा कि प्रेम में लघुता आ जाती है जब हम जतलाते हैं। मैंने आपके लिए कभी कभी बहुत मजबूरी में किसी को कहना पड़े, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन अपना छोटापन हर एक को अनुभव होता है। कभी भी जतलाना नहीं चाहिए। जतलाने से प्रेम में लघुता आ जाती है, छोटापन आ जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, नहीं, इससे लघुता आ जाती है। और दूसरा,
और फिर वो प्रेम कैसे प्रकाशित होता है, कैसा प्रेम प्रकाशित होता है? जब हमारे हृदय में प्रेम है, हम जतलाएंगे नहीं, मुख से बाहर निकलेंगे तो वो लुप्त हो जाएगा, वो छोटा पड़ जाएगा। नहीं, वो कहाँ से आएगा? तुम्हारे नेत्रों से झलकेगा, वो तुम्हारे कपोल से झलकेगा, तुम्हारे गंडस्थल से झलकेगा, वो तुम्हारे पूरे हाव भाव से झलकेगा। वही बात है, ये जो तुम्हारे नेत्र है ना, तुम्हारी जो कांति है, वो वातायन अर्थात वेंटिलेटर्स, गवाक्ष बन जाएंगे तुम्हारे प्रेम के। तुम्हारा ये जो तिलक है, यही मैं हम बात कर रहे थे, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, सबके गुरुदेव, क्या कांति है सब गुरुदेव की। प्रेम जो है वो बतलाते नहीं है, लेकिन उनके सर्वांग से झलकता है, कैसे दिखाई देता है। किसी ने किसी को बताया कि हमारे महर्षि कितना प्रियालाल जी को, राधा रमन जी को प्रेम करते हैं, नहीं बताया, लेकिन उनके सर्वांग से, सर्व शब्दों से, जिन्होंने अपना जीवन की सब सुविधाएं ताक पे रख के प्रचार करने जाते हैं, अपनी स्वयं की सुख सुविधा भी नहीं देखते, तो वो क्या जतलाएंगे कि राधा रमन मैं हमारे तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं? ना ना, वो उनका पूरा सर्वांग, उनका आचरण, वो जो है वातायन बन जाता है, वातायन, वेंटिलेटर, गवाक्ष, कि उसके झरोखे से हम देख पाते हैं कि इनका, हमारे गुरुदेव का जैसे अनन्य विभूतियां हैं इस समय वृंदावन में। मलूक पीठ जी वाले हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, इनका जो ग्लो है, ये एक तरह का वातायन है। ये बता रहा है कि इनका भीतर के ठाकुर का प्रेम कितना घुला पड़ा है, इनके भीतर कितना घुला पड़ा है, कि वही वो सब दर्शन में वो आ रहा है। तो ये हमने कहा कि प्रेम को कभी भी, और प्रेम को कभी भी ऐसा मत लो विशुद्ध प्रेम कि मेरा प्रियतम किसमें सुखी होगा, इसको देखो तत्सुखिया भाव। ये मत सोचो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर तुम दूर रहकर भी, अच्छा अब एक और बात इसमें बात बताए, द्वारिका की महिषियां